देखो ये ना चलने लगी अपने आप, है ना? हाँ। मतलब अपने आप ये मेरा पैर लगा होगा। आजा अंदर आ जाओ। तो आप सभी को बता देता हूं यहाँ की सबसे पहले कहानी। यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जो कि बिजनेस करती थी, और जो मतलब जिस फैमिली में जो मेन मेंबर था, लाइक जो उनके हस्बैंड थे वो बिजनेस में बिजी रहते थे, जो उनकी वाइफ थी वो टीचर थी। तो क्या हुआ, वो अपने दो बच्चों को घर पे छोड़ के चली गई। छोड़ के चले जाने के बाद उनके दो बच्चे जो थे, एक बड़ा था एक छोटा था, या जो भी कुछ भी इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ कि एक बच्चा ऐसे प्लग में हाथ देके करंट से उसको कुछ हुआ, करंट लगा, और उसके छोटे भाई ने उसे बचाने की कोशिश करी, मतलब जितना भी वो छोटा था बता, जैसा कि मेरे को अभी तक बताया, तो उससे उस बच्चे की डेथ हो गई उस करंट की वजह से। तो तब से कहा जाता है, ये लोग यहाँ पे रहने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन क्यों नहीं रह पाए, क्या कारण था? वो ये कारण था कि यहाँ पे उनकी जो मतलब बच्चे की जो मदर थी, उनको रात को सपने में उनका बेटा बार बार बुलाता था। ऐसा उनका कहना है कि मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे वापस आना है, वापस आना है, वापस आना है। तो उन्होंने कई जगह पे गए, वो गुरुद्वारे गए, मंदिर भी गए, जो जो मौलवी जिन जिन के पास उन्होंने कोशिश करी जाने की कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे को मेरे बच्चे की चीजें दिखाई देती हैं, मतलब सपने में मेरे को सपना आता रहता है, और उनको ऐसा फील होता था जैसे कि रात को, देखो मैं बता रहा हूँ तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि रात को उनके आसपास उनका बच्चा भटक रहा होता है। तो एक ये जो कहानी है ना, ये सुन के मुझे लगा कि यार भटक रहा होता है, सपने में आता है, बुलाता है कि मुझे वापस बुला लो, वापस बुला लो। और एक छोटा बच्चा था, उसकी एज ज्यादा भी नहीं थी, 4-5 साल का बच्चा था वो, और बड़ा भाई उसका शायद 8-9 साल का था। तो तब से इस जगह को उन्होंने सोचा कि छोड़ दिया जाए। और दूसरी बात, ज्यादा दूर घर नहीं है, 3-4 घर छोड़ के वो रहते हैं, और उन्होंने मेरे को ये पूरी चाबी भी दी, और मैंने ये देखा भी कि कैसा घर है, क्या है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक चर्च भी है जो कि इस घर के साथ में ही है, तो इस वजह से शोर ज्यादा आ रहा था। अब आपको बताता हूं कि फिर क्या हुआ, मतलब फिर क्या कहानी क्या हुई। जब उनको सपने में दिखाई देने लग गया, चलो ठीक है, उन्होंने घर चेंज किया, ठीक है। उनके जो दादा दादी थे, जो फैमिली में दादा दादी थे, उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब होता है ना, आपने सुना ही होगा कि परिवार में होता है कि बहू अलग रहना चाहती है, इसलिए शायद वो ये एक्टिंग कर रही हो। मैं सॉरी सर, मैंने ऐसी लैंग्वेज बोली, लेकिन शायद यही सही तरीका है समझाने का कि एक्टिंग कर रही हो और लगे कि ये बहू अब यहाँ रहना नहीं चाहती है, इसका कुछ और मन है, या तो हम प्रेशर हैं। अब मतलब वो बहू को लगता होगा कि ये जो मेरे लड़के के मम्मी पापा हैं वो उसके ऊपर एक प्रेशर है, ऐसा उनको लगता था। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके मतलब जो लड़का है उसके मम्मी पापा यहीं रहने लगे, उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब वो लड़का लड़की मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे ने घर छोड़ के आगे रहने लग गए, तब वो रेंट पे रहने लग गए, तब उनके पास ये घर नहीं था। तो जब वो यहाँ पे रहने लग गए, तो उनकी जो दादी थी उनको भी सपने में यही दिखने लगा कि उनको उनका पोता बुलाता है और बोलता है कि दादी मुझे बचा लो, मुझे बुला लो, अपने पास बुला लो, मैं क्यों गया मुझे नहीं पता, मेरी क्या गलती थी। सोचो इतनी कॉन्वर्सेशन जब उन्होंने मेरे को फोन पे बताई ना, यू वॉन्ट बिलीव गाइज कि मेरे से रुका नहीं गया। मैंने सोचा कि चलिए मैंने पंजाब तो आना ही है, तो इस लोकेशन पे भी जाके हम एक बार विजिट कर लें और देख लें। और ये 3-4 महीने पहले की बात थी जो मुझे पता चली। उन्होंने मेरे को कई बार अप्रोच भी किया, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरा फ्रेंड जो कनाडा से यहाँ पे आया हुआ है, उसका घर नियर बाई है, मतलब मोगा और ये लुधियाना जलंधर सब जगह अभी हम ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि चले यार मेरे को वहाँ जाना है, तो ही सेड कि नहीं यार मैं जाऊँगा नहीं, मेरे को थोड़ा सा ये कहानी सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, तो इसलिए मैं नहीं जाता। तो ये यहाँ की कहानी है इस हॉन्टेड बंगलो की। बहुत बड़ा घर है ये, कोई मैं नॉर्मली घर बोल रहा था, एक्चुअली में ये बंगला है। पुराने टाइम में ये लोग यहाँ के काफी
पैसे वाले लोग होया करते थे, नामी लोग थे, लेकिन आज अलग है। और इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने परमिशन ली थी कि मैं सर ये बता दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट मैं जगह नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो प्रॉब्लम हो सकती है।